बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं प्रज्ञा सुमन तिवारी। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार अमानवीयता की घटनाएं घटती जा रही हैं। ताज़ा मामला सामने आया हाथरस से, जहां पर मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की जो कि चारा काटने के लिए खेत पर गई थी, उसके साथ 4 उच्च जाति के लड़कों ने बर्बरता के साथ बलात्कार किया और सबूतों को मिटाने के लिए उसकी जीभ काट दी। इतना ही नहीं, उसकी कमर की हड्डी भी तोड़ दी। जब पीड़िता बहुत देर तक घर नहीं लौटी, तब परिजनों ने उसकी खोज की और वह खून से लथपथ शत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई मिली। जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो यह कहा जा रहा है कि सही इलाज न मिलने के कारण पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता की मौत अमानवीयता, बर्बरता और हैवानियत की पराकाष्ठा है। इस परिस्थिति में पुलिस ने भी हैवानियत की कोई कसर नहीं छोड़ी और पीड़िता के परिजनों को सूचित किए बगैर पीड़िता के शव पर पेट्रोल डालकर रात में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश मचा हुआ है। पूरी भारतीय राजनीति हिल चुकी है। सब जगह इस समय प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। अब जाकर योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की भी नींद टूटी है और उसने एसपी, डीएसपी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। परंतु सरकार ने पीड़िता के परिजनों का नार्को टेस्ट कराने की बात कही है, जो कि देशवासियों को हजम नहीं हो रही है। हालांकि आरोपियों का भी नार्को टेस्ट होना है, परंतु सब यह कह रहे हैं कि जो परिजन पहले से ही दुखी हैं, उनका नार्को टेस्ट कराना उनके साथ अन्याय है। इस घटना के पश्चात साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पीड़िता का रात में दाह संस्कार कराना परंपराओं के खिलाफ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष उमा भारती जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में घट रही इस प्रकार की घटनाएं भाजपा की छवि को खराब कर रही हैं। आपको ये बता दें कि पीड़िता के परिवार का ये आरोप है कि पुलिस ने उनके घर को घेर रखा है, जिसके कारण परिवारजन मीडिया से नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बात पर प्रतिक्रिया लेने के लिए आज हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। आइए उनकी राय लेते हैं कि सरकार का ये जो परिवारजनों का नार्को टेस्ट कराने का निर्णय है, यह कितना सही है, कितना गलत है। हाथरस गैंग पीड़िता के शव को पुलिस ने उसके परिजनों को बिना बताए पेट्रोल डालकर जला दिया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी लड़की का अंतिम संस्कार अच्छे से हो, लेकिन ये जो पुलिस ने जो भी करा है ये बहुत ही गलत करा है। मतलब पेट्रोल जला के कौन किसको मारता है, ये तो बहुत ही एक तरह से गलत चीज़ हैगी। मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी बहुत बुरा लगा हैगा, और ये जो हुआ भी, और उस लड़की ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करा हो कि उसके साथ कभी ऐसा होगा भी, तो इसीलिए ये तो बहुत गलत हुआ है और ऐसा किसी भी लड़की के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। पुलिस जो कार्यवाही कर रही है हाथरस केस में, तो क्या वो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी उस लड़की के साथ हुआ है, पहली बात वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। सरकार उस टाइम जब ये केस होता है तो उस टाइम हाँ दिखाने लगते हैं मीडिया में कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ दब जाती है और फिर वो अपराधियों को ना सज़ा दी जाती है, ना कुछ दी जाता है। और जो ये घटना हुई है तो पुलिस कार्यवाही तो कर नहीं रही है, गुमराह कर रही है, और जो अपराध हुआ है तो अपराधियों के अपराध को छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या हम लड़कियां यही सोचती हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो क्या हम अपनी आवाज़ उठा के नहीं रहे? और उस लड़की की क्या गलती थी कि क्या वो कहीं किसी के साथ क्या घूमने गई थी जो उसके संग ऐसा हुआ है? वो तो अपने काम करने गई थी, अपनी जो मतलब जिस तरीके से उनके घर की व्यवस्था थी, तो वो खेती करने गई थी या जो भी करने गई थी, तो उसको क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा? और वो उसके माँ बाप ने तो ये सोचा होगा कि हमारी जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या जो पुलिस है, जो हमारे रक्षक है, तो वो हमारी रक्षा करेंगे और जो हमारे मतलब साथ देंगे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने तो और अपराध को छुपाने की कोशिश करी है। मीडिया को उनके घर वालों से नहीं मिलने दे रहे हैं, जबकि उनके घर वाले बोल रहे हैं कि हमें मीडिया से मिलना है, हमें कुछ बताना है। तो वो क्या कर रहे हैं कि उनको 200 पुलिस वालों ने घेर लिया है और कहा जा रहा है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मीडिया वालों को भी तो पता चले कि क्या हुआ है उस लड़की के साथ, क्या जो उसने नहीं सोचा था वो बहुत ही गलत हुआ है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश और हम तो यही जानते हैं कि पूरी दुनिया में भी अब लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं हैं और बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस भी नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिजनों का नार्को टेस्ट करवाने की बात कही है, तो क्या ये सही है?
सबसे पहले तो देखिए मैं बता दूं कि नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिस व्यक्ति का किया जाता है, तो अगर वो झूठ कुछ बोलता है, झूठ पकड़ने वाला एक तरह से कह सकते हैं टेस्ट है, तो इसमें एक व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो हल्की बेहोशी की हालत में आ जाता है, और वो स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता है। तो ये ऑब्वियसली पुलिस वालों का और जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनका होना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं कि पुलिस वालों ने कहा है जीभ नहीं कटी थी जैसे, लेकिन उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि जीभ कटी थी, और कहीं ना कहीं हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की गई हो। तो पुलिस वालों का होना चाहिए, ये तो जहाँ तक है सही है, लेकिन हाँ अगर किसी तरह से संदेह उनके परिवार वालों पर बैठ रहा हो तो जहाँ तक है गलत नहीं है। अगर सच को पकड़ने के लिए अगर कहीं तक भी जाएं तो सही ही है। तो आधुनिक युग में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और यौन उत्पीड़न पर लड़कियों को क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम बस अब लड़कियों से, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अब हमें इतना अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि अगर हमारे साथ कोई हरकत कहीं भी की जाती है, वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो हमें इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हम उस चीज़ को उतना ना बढ़ने दें जो उस लड़की के साथ हुआ है। हो सकता है कि उस लड़की को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली होंगी कि वो उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाई उस टाइम और उसके साथ इतना कुछ हो सका, लेकिन हम लड़कियों से यही कहना चाहें कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसका वहीं उसी वक्त उसका विरोध कर सको, और जो भी जितने भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा सकें। हम बस इतना ही चाहते हैं।